प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो एस्ट्रोलॉजिकल भी है और एक बड़ा इवेंट भी है, और उस घटना का पूरा एनालिसिस हमें जरूर करना भी चाहिए क्योंकि ये भारत के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की। कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहले उसने बहुत कोशिश करी भारत को इस मामले में घेरने की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और काफी हद तक वो अपनी हार स्वीकार कर भी चुका था। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर एक घटना घटित हुई और तालिबान का जिस तरह से कब्जा हुआ, पाकिस्तान के हौसले एक बार फिर बुलंद हुए और इस बार वो फिर हिंदुस्तान के साथ में कुछ ऐसी ही हरकत करने पर आमादा है। लेकिन इस बार भारत भी कुछ अलग मूड में नजर आ रहा है। ऐसे में कश्मीर के अंदर भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिसका असर ये होगा कि यदि पाकिस्तान अपनी हरकत जारी रखता है तो भी बड़ा नुकसान होगा, और यदि अपनी हरकतें बंद करता है तो उसकी एक बहुत बड़ी हार होगी। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर में निवेश की। हाल ही में भारत सरकार ने यूएई गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया है जिसके अंदर यूएई की सरकार कश्मीर के अंदर निवेश करेगी। वहां आईटी टावर बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना वो पैसा लगाएगी। और वर्तमान के अंदर हालात आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवादी वहां के स्थानीय लोगों को, जो कि बाहर से आकर के रह रहे हैं, जो कश्मीरी नहीं है मूल रूप से, उनको भगाने का काम कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये होगा कि वहां दहशत का माहौल होगा और कश्मीर समस्या को वापस से वो जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन इस एमओयू के साइन होने के बाद में क्या होने वाला है, जरा इसको समझते हैं। इस एमओयू के साइन होने के बाद में यूएई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कश्मीर में शुरू होगा। उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आएगा। यूएई अपने आप में आप जानते हैं कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान भी मुस्लिम राष्ट्र है। ऐसे में एक मुस्लिम राष्ट्र का कश्मीर में निवेश करना, और जिसके लिए बाहरी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब मजदूरों की जरूरत होगी, मैन पावर की जरूरत होगी, तो वो कश्मीर के बाहर से ही आएंगे। वर्तमान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, उन लोगों को बाहर खदेड़ने का काम कर रहा है। ऐसे में यदि वो ये हरकत जारी रखता है तो यूएई गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उनको नुकसान होगा, उनके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो यूएई गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि यूएई के अंदर 27 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। ऐसे में यदि यूएई गवर्नमेंट ने कुछ भी कदम उठाया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। और यदि वो इन परियोजनाओं को पूरा होने देता है तो कश्मीर का विकास होगा, ये भारत की जीत होगी और पाकिस्तान की हार होगी। यानी वर्तमान में पाकिस्तान ऐसे दो राह पर आकर खड़ा हो गया है जहां इधर गिरा तो कुआं और इधर गिरा तो खाई, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और ये अपने आप में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र का भारत के अंदर निवेश लेकर के आना, ये भारत को कश्मीर के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही साबित करता है और पाकिस्तान को अलग थलग करता है। ऐसे में जो कश्मीर की समस्या का समाधान है, धारा 370 हटी, वो भी कूटनीतिक तरीके से हटी, और अब वहां का जो विकास हो रहा है वो भी कूटनीतिक तरीके से हो रहा है। और इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति,
वो अपनी जगह काम करती है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण क्या है? उससे भी बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बनी है और जिसका आकलन मैंने आपको दिया था 2018 के अंदर ही, मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले समय के अंदर विश्व की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान इस विश्व को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें राम मंदिर भी होगा, उसमें धारा 370 भी होगी, उसमें कॉमन सिविल कोड भी होगा, उसमें हर उस समस्या का समाधान होगा जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। और उसमें से लगभग कई समस्याओं का समाधान हम होता हुआ देख भी चुके हैं। और यह बात मैंने आपसे तब कही थी जब दूर दूर तक इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ निकट भविष्य में हो भी सकता है। लेकिन वो मेरा विशुद्ध आकलन था ज्योतिष के ऊपर, और ज्योतिष को आधार रख करके मैंने वो आकलन दिया था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि भारत का स्वर्णिम काल अब आरंभ होने वाला है। ऐसे में भारत की एक के बाद एक कूटनीतिक जीत, पाकिस्तान का हर मोर्चे पर हारना इस बात का संकेत दे रहा है कि प्रकृति अब पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है और पूरी तरह से भारत के साथ है। इसका श्रेय हमें किसी व्यक्ति विशेष को देने की जगह ईश्वर को देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ होता है, प्रकृति कुछ बड़ा करना चाहती है, तभी बड़े काम होते हैं। वरना आदमी तो वही होता है, फिर पहले क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब प्रकृति साथ देती है परिणाम भी बड़े तभी आते हैं। और यह समय तो युग परिवर्तन का है, तो परिणाम बड़े तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए वर्तमान का समय हिंदुस्तान के पक्ष में है। हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग, इन सब के लिए आने वाला समय एक स्वर्णिम काल है, और इसीलिए हमें पूरी दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। और बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए मैंने आपको आज इसका पॉलिटिकल पूरा एजेंडा भी आपके सामने रखा है। एक न्यूज के आधार पर उसकी कैसे विश्लेषण उसका किया जाना चाहिए वो भी मैंने दृष्टिकोण आपको दिया है, और एस्ट्रोलॉजिकल कारण क्यों बने हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है वो भी मैंने आपको बताया है। और इन तीनों का समावेश करके आप लोगों के सामने बात रखी है कि कैसे जब प्रकृति हमारा साथ देती है तो एक के बाद एक हमारा एक्शन सही होता चला जाता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।